हाँ तो कॉलर माइक्रोफोन है। जी। कॉलर और माइक्रोफोन। आपकी बातें ना बहुत व्यस्त में रहती है, सबको उतना समझ में आएगा नहीं। हाँ, क्लिष्ट होती है। हाँ, नहीं मतलब कि बहुत मतलब चीजों की जो गहराई होती है उसको एकदम हर चीज में एक्सप्लेन करना। हाँ, और एक्सप्लेन तो करना जरूरी है। लोगों को चाहिए आजकल मतलब लोग ज्यादातर देखिए ऐसी ऐसी मतलब सिंपल सी बातें जो बोलते हैं, नहीं है तो ना। हल्की बातों को बोलने वाले दूसरे और आचार्य लोग हैं ना, तो वे बोलते हैं तो उनकी लोग सुने, वैसे हल्की बात सुनने वाले लोग। हाँ हाँ हाँ, सही बात उसके लिए है। दूसरे लोग हैं ना, तो सभी व्यक्ति हल्के ही बात बोलेगा तो ठीक नहीं ना है। ठीक नहीं है, हाँ, जो हल्की बातों सही से उब गया है उसको कुछ गंभीर बात चाहिए ना। है। जी। हाँ, तो मैं हल्की बात नहीं बोलता हूँ, उसके लिए बहुत लोग हैं बोलने वाले। जी। हजारों लोग हैं जो अपना वैसे वीडियो बनाते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हम्म। हैं। अच्छा, एक चीज का उपाय है, थोड़ा आप बताएंगे क्या? किस चीज का? आलस। आलस का मतलब ना, मतलब शरीर में थकान का आलस नहीं है, लेकिन मन में आलस रहता है। जैसे कोई काम है ना तो लगता है कल कर लेंगे इसको, फिर कल का कल हो गया तो फिर उसका परसों कर लेंगे, तो ये वाला आलस। हाँ तो असल में उस तरह का जो आलस है ना, हाँ जब मनुष्य का दिमाग स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, हाँ हाँ। जी तब जी। उसको आलस से आता है। दिमाग को सदैव जो है एक डिसीजन चाहिए, प्लस में चाहे जी माइनस में, जिधर भी होगा दिमाग रन करेगा। जी जी जी। मुझे उसको कंफ्यूजन एक बहुत दिशा होता है अगर दे दी जाए इससे। कि हाँ तुमको ये करना है, तो जब वो की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जी। उसको टाइम फ्रेम नहीं, उसको टाइम से कंपटीशन उसका नहीं है, तो फिर वो फिर आलस में चला जाता है, क्योंकि उसको उसमें कुछ बहुत गेन नहीं मालूम पड़ता है। हाँ। हाँ, उसको कोई गेन नहीं मालूम पड़ता है, लेथार्जिक हो जाता है। तब वो डिसीजन उसको चाहिए एक। हम्म। अगर आलस करने से अच्छा है ना कि उसको एक दिमाग को यही कर दिया जाए कि नहीं तुमको कुछ नहीं करना, चुपचाप रेस्ट करो, तो वो ठीक है। बल्कि हाँ, मतलब कि एक होता है कि चाह भी रहे हैं कि कर ले, फिर लगता है कि अरे किए भी नहीं। हाँ, इधर उत्साह उधर। अगर नहीं, अगर डिसीजन अगर नहीं दिया गया, या तो रेस्ट ही जाना है तो रेस्ट का डिसीजन दे हाँ दिया जाएगा ना, तो दिमाग ज्यादा अच्छा से रेस्ट करता है। अन्यथा दिमाग में खलबली मची है कि नहीं करना भी है, करने हाँ का हाँ मन भी हाँ नहीं हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ यही मतलब आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्ट यही सब, मतलब वही हाँ, प्रॉब्लम तो है। वो जो है ये ऐसा इसीलिए होता है कि इनडिसिसिवनेस जो होता है व्यक्ति में, जी। हाँ वही इसका मुख्य कारण है। सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि उसको एग्जैक्ट उस चीज का लोकेशन नहीं पता है, एग्जैक्ट कितनी एनर्जी लगेगी वह नहीं पता है, एग्जैक्ट जो है कितना टाइम लगेगा वह नहीं पता है, एग्जैक्ट उसका डायरेक्शन क्या होगा यह नहीं पता है उसको। हाँ इस कारण हाँ से ही दिमाग जो है इस हालत में पहुंच जाता है। वो कैलकुलेशन करने में ही अभी लगा रहता है, इसीलिए वो कोई स्टेप नहीं उठाना हाँ चाहता है, बस आलस हाँ। में रहता है। मेरे साथ तो यही एकदम लग रहा है कि एकदम 100% यही होता है। एकदम बाकी लोगों के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरे साथ यही होता है पूरा का पूरा। हम्म। कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन में। हाँ, नहीं वो सभी कंफ्यूजन के साथ रहता होता है। जब भी शरीर इस तरह का व्यवहार करता है, दिमाग ऐसा व्यवहार करता है, है। तो जी। होगा ही। जब इनडिसिसिवनेस होगा तो ऐसा ही होना है, क्योंकि ये यही माइंड का यही फंक्शन, वे ऑफ हम्म। फंक्शनिंग है ये। इसका हाँ, कोई उपाय क्या है, मतलब उपाय कुछ? इसका उपाय बस इतना ही है कि आपको हर चीज का परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए। जब परफेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, और इस परफेक्ट कैलकुलेशन के पीछे क्या क्या फोर्स चाहिए? पीछे का फोर्स चाहिए कामना। आप में हम्म। कितनी कामना है उसके आधार पर। कामना हम्म। अगर ज्यादा है तो कैलकुलेशन टोटल कर लेगा, एनर्जी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगर उसके कामना में जोर नहीं है तो वो जी जी। छोड़ देगा फिर। तो इसको मतलब जैसे शुरू में स्टार्टिंग में प्लानिंग तो थोड़ा सा हमारे आदमी क्या डिजायर में करना है, कितनी उसको फाइल है ना। लिख के भी थोड़ा लिख के भी प्लानिंग कर सकता है कल का काम। नहीं नहीं नहीं, लिख उखने वो नहीं, वो सब वो तो बच्चों वाली बात है। हाँ हाँ, लिखने उखने से कुछ नहीं होता है, वो तो अपने को बहलाना है। फिर दिमाग दिमाग का ही वो एक खेल है। हाँ। वो दिमाग का एक खेल है, रियल स्टेट से भागने का, जी रियल पोजीशन से भागने का दिमाग का खेल है। उससे लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जी। सब अब मुझे क्या करना है, अगर इसके प्रति हमारे मन में पूरी कामना है, हमें हमारे में डिजायर है कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, जी। तब
वह जो चाहिए चाहिए की जो बात होती है, अब वह जो है शरीर में आग लगाती है। फिर उसके हिसाब से वो डिजाइनिंग करता है, मैनिपुलेशन करता है, प्लानिंग बनाता है। फिर उसके हिसाब से जो है कैलकुलेशन करता है कितनी हमको शक्ति लगेगी, कितना समय लगेगा, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कौन सा रिलेशन डेवलप करेंगे, ये ऐसा जी। होगा। इस तरीके से तब फिर वो जो वर्क शुरू करता है। इन सबके पीछे जो फोर्स होता है वह कामना का होता है। जी। तो कामना की कहीं कमी है, इसके कारण ही वह जो है वो सब नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति जैसे एक साधारण सी एक कामना होती है, जैसे मान लो कि एक हर एक आदमी में कामना होती है, चलो हमारे पास कुछ रुपये आ जाते, हाँ पैसे आ जाते, लेकिन यह जो है बहुत हल्की कामना है। आ जाते, मुझे रुपये चाहिए चाहिए हर हाल में, हाँ इसके लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा करूंगा। जब वो सोच लेता है तब उसके बाद जो है उसमें वो फोर्स जनरेट होता है। और जब वो उपदेशात्मक हो जाता है, चाहिए आ जाता, कहीं से हो जाता, इस तरह से ना, का मतलब है कि अब उसमें फोर्स की कमी है, क्योंकि वहां पर जो है ना डूइंग वाला फोर्स घट रहा है, वो जो है और उपदेश वाला आ रहा है, डिस्कोर्स वाला आ रहा है। तो डिस्कोर्स वाला फोर्स जब हो जाएगा ना, तो फिर वो चाहिए वाले शब्द में चला जाएगा। ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इफ एंड बट में वो चला जाता है। समझ रहा हूँ। इफ एंड बट में ज्यों जाएगा त्यों ही उसकी ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि वो अपने ही ऊर्जा को ने विभाजित कर दिया। इफ एंड बट का मतलब ही वही होता है, ऐसा होता वैसा, प्रोबेबिलिटी में चला गया वो। और दिमाग को प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, दिमाग को एकदम ठोस डिसीजन चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो आप कैलकुलेशन में करेंगे ना, लेकिन चाहत में प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखने की बात है। चाहत जो होगी उसमें संभावना की बात नहीं होगी, उसमें 100% होना चाहिए, तब दिमाग को एनर्जी मिलती है। तब फिर वो कैलकुलेशन में प्रोबेबिलिटी जरूर निकालेगा, टाइम में प्रोबेबिलिटी जरूर निकालेगा, जो उसका सोशल रिलेशनशिप है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालेगा, जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालेगा, जो एनवायरमेंटल रिलेशनशिप है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालेगा। लेकिन कामना में प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि हो गई, यहाँ पे यही होता है, मेरे साथ तो ये होता है कि कोई चीज का प्लानिंग किया, उस समय वो चीज बहुत मजबूत है, धीरे धीरे लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं भी होगा, फिर लगता है कि और उसके बाद में ठीक है अपने मन का भी बहला भी लेता है, चलो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अंदर से कहीं दिमाग में बोझ भी बना रहता है। तो कामना ही धीरे धीरे कम होते जाता है। हाँ, कामना कम हो जाएगी, कामना कम हो गई, फोर्स उसका घट गया, तो फिर वो जो है उसका एक्शन भी घट जाएगा, उसका इंटेंशन भी घट जाएगा, सब कुछ उसका घटता चला जाता है। फिर वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जीता है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तो मेरा ये हो जाता, ऐसे करते करके अपना जीवन पार कर देता है। जो सोच लिया उस पर, जो डिसीजन ले लिया उस पर एकदम डिटरमाइंड रहना है पूरा। हाँ, डिटरमाइंड जो रहता है फिर वही एक्शन में आ पाता है, बिना डिटर्मिनेशन के एक्शन नहीं होता है। फिर तो हाफ हार्टेड एक्शन जो होगा ना, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। फिर वो हाफ हार्टेड एक्शन से फल नहीं निकलता है, उससे एक सीख भले मिल सकती है। हाफ हार्टेड एक्शन जो होगा उससे हमें सीख जरूर मिल जाएगी कि हमारा एक्शन बहुत कम था, हमारा जोर कम था, हमारी प्रतिभा कम थी, हमारे में ये कम था, वो कम था, ये एक सीख जरूर मिलेगी। हाँ, सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता क्यों नहीं हुई, असफलता कैसे हो गई, उसके लिए एक कारण जरूर हमें मिल जाएगा अगर हम सीख ले सकते हैं तो। और जो बहुत हार्ड डिटरमाइंड रहता है वो पहले से ही इतना एक्शन में आता है और सब में कि वो सफल हो जाता है। हाँ, जी समझ गया। इसको कल से कुछ हम कोशिश करते अपने आप में सुधार करके, कुछ कंफ्यूजन हम पूछेंगे। हाँ, ठीक है। आपकी बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, बहुत ज्यादा। और बहुत सारे लोग आते हैं बताते हैं, कई लोग सारे चीजें, लेकिन आपकी बातें मुझे ना एकदम वो बहुत डीपली समझ में आता है, और उसमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब उससे मतलब अच्छा लगता है सुनने में, नहीं मतलब बहुत प्रैक्टिकल भी लगता है एकदम। हाँ, तो सॉल्यूशन वही ना होता है जो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो एकदम समन्वय बैठ जाए, वही इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। अब थ्योरी कहीं है, प्रैक्टिस कहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। और नींद जैसे सुबह में आदमी का ना, जैसे कि
मैं उल्टा देखता हूँ, जैसे देखता हूँ ना कि जिस दिन वो रहा ना छुट्टी रहेगा, वीक ऑफ रहेगा, तो उस दिन हम सो के रात में सोएंगे ना कि कल ना एकदम चैन से सोएंगे, बढ़िया, कल तो जाना नहीं ऑफिस, तो उस दिन देखेंगे कि थोड़ा पहले ही बढ़िया और ताजा मन, नींद खुल गया, है ना। और बाकी बाकी दिन जो है ना कि ऑफिस जाना है, तो उस दिन ना अलार्म लगा उठा, उसके बाद भी लगता है कि मतलब अभी और सो लेते हैं थोड़ा सा, फिर और सो या फिर थकान बना रहता है। और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन बढ़िया सो जाता है। उस दिन आदमी सोचता है कि चलो कोई सोएगा, तो सोया नहीं। क्या है ना, देखो, जो जो हम लोग को प्रमोशन चाहिए होता है, जी, जो मोटिवेशन चाहिए, हाँ, वो प्रमोशन होता है किसी काम के लिए। काम दो तरीके से होता है, हाँ, एक तो सकाम, एक होता है निष्काम। सकाम काम होता है जो गृहस्थ लोग सामान्य करते हैं, तो उसमें जो मोटिवेशन होता है, या तो पद उसको बढ़ता हो या उसको पैसा बढ़ाया जाता हो, तब तो वो खूब जोश खरोश के साथ करेगा। अन्यथा वो क्या होता है, काम को एंजॉय नहीं कर पाता है। वो काम को बस वो सोचता है कि एक ढर्रा हो गया, एक बोझ हो गया, इसको निभाना है, एक ड्यूटी हो गई। तो ऐसे में क्या है ना कि उसका इंटरेस्ट उसमें घट जाता है, चैलेंज उसमें घट जाता है उसको। अगर उसको ऐसा होता ना कि जितना देर पढ़ाएगा उसके हिसाब से मिलेगा, और जितना बढ़िया पढ़ाएगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा, तब उसमें कुछ जो है प्रेरणा होती, मोटिवेशन होता। जब वहां पर एक फिक्स हो जाता है कि मैं 1.5 घंटे का क्लास लूंगा और उसके बाद 1.5 घंटे क्लास में मुझे इतना मिलना है, हाँ, जी, और वैसा ही है, कल भी मैं पढ़ाया था तो उतना ही मिला था, आज भी पढ़ाऊंगा तो उतना ही मिलेगा, न ज्यादा मिलेगा न कम मिलेगा। ज्यादा अगर मिलेगा तो प्रमोशन होता, मोटिवेशन होता, या कम मिलेगा तो डर होता, तो डर से भी आदमी करता है। तो डर भी नहीं है और मोटिवेशन भी नहीं है, तो ऐसे क्या हो जाता है कि वो आलस में चला जाता है। हाँ, वो धर्रे वाले रूटीन हो गया, डे टू डे वाली रूटीन हो गई, तो फिर उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा, एंथुजियाज्म कम हो जाएगा, उत्साह कम हो जाता है। बिल्कुल। नई चुनौतियां नहीं आती है ना, दिमाग को हर समय नया चैलेंज देना होता है, तब दिमाग को एक्साइटमेंट होता है। शरीर में, हम लोग का माइंड में एड्रेनलिन का बहाव तब होता है। हाँ, इसीलिए तो छोटे छोटे खेल में भी, जिससे कुछ बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, तुम लूडो ही खेल रहे हो, शतरंज ही खेल रहे हो, उसमें ना रुपया मिलना है ना कुछ मिलना है, लेकिन उसमें दिमाग को एक चैलेंज मिलता है कि मुझे इससे हराना है। तो अब दिमाग को इंटरेस्ट जागता है, वहाँ एड्रेनलिन का फ्लो होने लगता है माइंड में, और उसके बाद आदमी बहुत उत्साह से उसको खेलता है, करता है। तो सदैव एक नई चुनौती चाहिए माइंड को, तभी जाके माइंड जो है वो कर पाएगा, नहीं तो वो आलस्य में चला जाएगा। ये दिमाग का सिस्टम है इस तरह से वर्क करने का।